कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहाँ से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। आज की ये अद्भुत कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। नहीं मनीष, आज ना मैं बहुत थक गई हूँ। आज नहीं। सुरभि, हाँ। मैं निकल रहा हूँ। ओके। मम्मी, हाँ, मेरा टिफिन। हो गया हो गया। ये चलो चलो चलो, बैग बैग बैग, पानी की बोतल जल्दी। मनीष, मनीष, मोहित के स्कूल पहुंचना है, पेरेंट्स मीटिंग है 11 बजे, भूलना मत। याद है मुझे। ये सतीश, कौन है रे लोग? पहले कभी देखा नहीं? हाँ, एक हफ्ते से ही देख रहा हूँ। थोड़े अजीब हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं, बस घर और गाड़ी यही चलता रहता है इनका। मीना अंदर आ। पापा मत मारो ना प्लीज। डर लग रहा है रूही दीदी, पकड़े गए तो? कुछ नहीं होगा रवि, पिछली बार कुछ हुआ था क्या? रूही, रूही देखो प्लीज ऐसा मत करो। रूही, रूही कहाँ हो तुम? अभी नहीं रवि, टाइम नहीं है, हम बाद में आएंगे। पर रूही दीदी पिछली बार की वजह से ही हमें ये करना होगा, जो होगा देख लेंगे। अरे रूही बेटा, इतनी सी बात के लिए थोड़ी रोते हैं, हाँ? और इन मोहल्ले के बच्चों की बातों को क्या दिल पे लगाना है? पर अम्मी सही तो कह रहे, मेरे रंग की वजह से हमारा निकाह नहीं होगा। खूबसूरती रंग से नहीं, अपने कर्मों से होती है, समझी? और जब तू पढ़ लिख कर बड़ी सी अफसर बन जाएगी ना, तब तेरे लिए भी लड़कों की लाइन लग जाएगी, देख लेना। अब बेटा तू अंदर जा, अपनी पढ़ाई खत्म कर। हाँ हाँ मैं। क्या होगा इसको? नहीं जी कुछ नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ।
सर वाइट बीटा वैन 1 घंटे पहले पार्शन में दिखी थी, इसके बाद से ट्रेस नहीं हुई। नाकेबंदी करवा दो, तभी चेक पोस्ट को अलर्ट करो और इस तरह की जो भी गाड़ी दिखाई दे उसकी तलाशी अच्छे से करो। सर एटीएस को इन्फॉर्म करें? नहीं अभी नहीं, लीड हमारी है, पहले हम कंफर्म करेंगे, उठाएंगे, फिर एटीएस को इन्फॉर्म करेंगे। ये सुरभि कहाँ है? वारंट मिला? सर सर्च वारंट निकलवा लिया है, घर के ओनर से भी बात हो गई, वो हमें वहीं मिलेगा। गुड सुरभि, तुम एक काम करो, धनीपुर मर्डर केस की चार्जशीट तैयार करो। गायकवाड़, तुम प्रताप के साथ जाओ और उन दोनों अज्ञात लोगों के घर में रेड मारो, देखो क्या मिलता है। जी सर। रीतिनगर पुलिस स्टेशन। सर एक्सीडेंट हुआ है, दोनों की डेथ हो चुकी है, हिट एंड रन का केस लग रहा है और ये टायर के बड़े बड़े निशान। सर ये तो किसी ट्रक या टेम्पो को टायर के निशान लग रहा है। पूरा एरिया अच्छे से चेक करो, देखो आसपास या रोड के एग्जिट एंट्री पर कोई सीसीटीवी है क्या? ठीक है सर। तिगड़े का मिला लगा? नहीं, घर एकदम साफ, ऐसा लग रहा है कि हमसे पहले उनको टिप्स मिल गई थी। घबराओ मत बच्चों, हम लोग यहाँ सब आप लोगों की मदद के लिए। अच्छा, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ आप दोनों कार में थे? अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? रवि। अच्छा, वो आप लोगों के मम्मी पापा थे? बच्चे इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, फिलहाल इन्हें चिल्ड्रन होम भिजवा दो और एक काउंसलर से सेशन सेटअप करो। जी सर। सर आरटीओ से कार के ओनर की डिटेल्स भी मंगवाई। ठीक है, पता करो फैमिली में और कौन कौन है। बेटा आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, ये रश्मि जी हैं, अगर कुछ भी बात करनी है तो खुलकर बात कर सकते हैं। हेलो बच्चों, क्या नाम है आपका? बेटा अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? घर नहीं जाना है? अजीब बच्चे, बात ही नहीं करते। थोड़ा टाइम लगेगा। उठाओ अपना बैग और दफा हो जाओ यहाँ से। आपके सिवा हमारा है भी कौन, हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह के खातिर रहम करिए। ये ना तुझे लड़की पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उठाओ अपना बैग और निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रुक जाइए। अब कहाँ जाएंगे? सर एक्सीडेंट वाली कार में जो मोबाइल मिला था, टेक्निकल टीम को थोड़ा और टाइम चाहिए उसे ओपन करने के लिए। आरटीओ से कार ओनर की डिटेल्स मंगवा ली। ठीक है, तुम उसके घर जाओ और उसके रिश्तेदारों के बारे में पता लगाओ। सर कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई है, हिंजेवाड़ी में एक वाइट बीटा वैन लावारिस खड़ी है। एक राहगीर ने कार के अंदर झांक कर देखा तो उसे कुछ सस्पिशियस दिखा। ठीक है, चलो। सर मैं भी चलूं? नहीं, तुम एक्सीडेंट वाले विक्टिम के रिश्तेदारों को पता लगाओ। गायकवाड़ हमारे साथ आएगा।
एक्सप्लोजिव के रॉ मटेरियल्स हैं। सुनिए, एटीएस भी ऑन द वे है सर। गाड़ी का कोई नंबर प्लेट? फेक है सर। बॉम्ब स्क्वाड वाले अपना काम कर ले, उसके बाद फॉरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के सैंपल कलेक्ट करेगी। इतना एक्सप्लोजिव कोई यहाँ क्यों छोड़ेगा? शायद खौफ पैदा करने के लिए। नहीं, खौफ पैदा करने के लिए कोई इतना एक्सप्लोजिव साथ लेकर नहीं चलेगा। तो फिर आप कहना चाहते हैं कि कुछ बड़ा प्लान था? हाँ नहीं, शायद अभी भी है। इस शहर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हम सब पर बैठे हैं। इससे पहले कि कोई चिंगारी शहर को खाक कर दे, हमें इसकी तह तक जाना होगा। लेकिन सर, पूरे शहर में ढूंढेंगे कैसे? इस गाड़ी का फर्स्ट पॉइंट हमें लक्ष्मण ने बताया था। लास्ट पॉइंट ये है, हमें पता लगाना कि दोनों पॉइंट के बीच में गाड़ी कहाँ कहाँ गई थी। एक काम करो, इस शहर के सारे सीसीटीवी खंगाल डालो। जी सर। ये लोग बुआ के यहाँ गए थे, उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें देखने गए थे, लेकिन रात को नहीं लौटे तो हम लोगों ने सोचा शायद वहीं रुक गए होंगे। मगर ये कैसे हो गया मैडम? हिट एंड रन का केस लग रहा है। आप फिलहाल पेपर वर्क पूरा करके बच्चों की कस्टडी ले लीजिए। कौन से बच्चे? आपके चाचा चाची के बच्चे। वही का? वो तो अपनी नानी के घर है। कौन है? मैं इनको नहीं जानता मैडम, मैंने इन्हें पहली बार देखा, पता नहीं कौन है। रूही दीदी, बहुत डर लग रहा है। अगर पुलिस को पता चल गया तो वो हमें जेल में डाल देगी। पता चल, उससे पहले मेरे पास एक प्लान है। आंटी, आंटी वो मुझे ना अक्सरवाड़ी जाना है, तो कैसे जाते हैं? हाँ, यहाँ आगे एक बस स्टॉप है, वहाँ से कोंडवा की बस ले लेना, वहाँ से नजदीक है अक्सरवाड़ी। आंटी, आंटी वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, सिर्फ बस की टिकट के लिए, ज्यादा नहीं चाहिए। चल भाग यहाँ से। तुम लोग भीख मांगने के नए नए तरीके अपनाते हो। अगर इतना ही दिमाग पढ़ाई में लगा देती तो कुछ बन जाती। आंटी मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा आंटी। बाबा, हमारा घर तो इधर है, हम घूमने जा रहे हैं। नहीं बेटा, हम घूमने नहीं जा रहे, हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नानी के घर पे छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन क्यों? बहुत जल्दी हम खुद आएंगे तुम्हें लेने के लिए। कब तक ऐसे भागते रहेंगे? कृति को तो खाने पीने पहनने में सब में नखरे आते हैं। माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। आप मेरे बाबा को खा गई क्या? ये कहाँ से सीख के आया? ऐसा बात करता है कोई अपनी माँ से? नहीं, वो गायत्री काकी बोल रही थी कि तेरी माँ तेरे बाप को खा गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। इसके पापा की जमीन बिक जाएगी तो मैं और मेरा बेटा ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे दुखी मत रहो। कल रवि को मेरे साथ भेज देना, कृति के साथ थोड़ा खेलेगा तो उसका मन भी बहल जाएगा। भैया कुछ पैसे दो ना, बहुत दिन से खाना नहीं खाया। कितने दिन से खाना नहीं खाया? 2 दिन से। इंटरस्टेट अलर्ट, इसकी क्या जरूरत है? सुरभि वो अनाथ बच्चे इत्तेफाक से एक्सीडेंट स्पॉट पे आ गए। अब हमने उन्हें विक्टिम के बच्चे समझ लिए तो इसमें गलती हमारी है। सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बच्चे कुछ छिपा रहे हैं। केस से रिलेटेड? सर, नॉट श्योर, शायद। सुरभि,
काम पे ध्यान दो। उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी का कुछ पता चला? नहीं सर, एग्जैक्टली पता नहीं चला अभी तक। एक्चुअली उस रोड पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बट मैं फॉलो अप कर रही हूँ सर। धनीपुर मर्डर केस की चार्जशीट? जी, कोर्ट में सबमिट कर दी। ठीक है, जाओ। सर, वो इंटरस्टेट अलर्ट जारी करवा दो बच्चों के लिए। ठीक है, बट डोंट वेस्ट टाइम, और सबसे पहले उस गाड़ी का पता करो। जी, थैंक यू सर। भैया, भूख लगी है, वड़ा पाव मिलेगा क्या? दो ना। क्या ठूस ठूस के खा रही है? पैसे निकाल सुबह से, कितना कमा है? जल्दी। ये क्या सुबह से सिर्फ चिल्लर कमा है? पैसे निकाल, पैसे। नहीं है। चल चल, तुझे बताता हूँ मैं। पापा बहुत दुख रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। पापा प्लीज मत मारो। कुछ पता चला उन बच्चियों का? नहीं मनीष, पता है उन बच्चों को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। मैंने एक केस पढ़ा था 10-11 महीने पहले, बिहार का था शायद। उसमें भी एक बच्ची ऐसे एक आदमी को रास्ते पे मिलती है, वो उसे अपने घर ले जाता है, उसकी बीवी उसे खाना खिलाती है, फिर वो आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है कंप्लेन कराने के लिए। लौट के आता है तो देखता है उसके बीवी बच्चे दोनों मरे हुए हैं। ब्रूटल स्टैबिंग। घर का सामान भी चोरी था, कुछ बच्चियों का गैंग था, और शायद वो बच्चियां अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। हाँ, उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो मेरा पीछा ना कर सके। लेकिन तुम करोगी क्या? पता नहीं। तुम क्या करोगी? मैं चलती हूँ, टाइम हो गया है, बाद में बात करेंगे। हाँ रोहित बाबा, चलिए। काम हो गया? हाँ चल। ये ना तुझे लड़की पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उठाओ अपना बैग और निकल जाओ यहाँ से।
बेटा, हो गया घूमना फिरना? चलो अब जल्दी से घर जाओ और होमवर्क कंप्लीट करो। मम्मा जल्दी आएगी। ओके, बाय, लव यू। अच्छा वो पुष्पा आंटी को फोन दो। हाँ, जूही को खाना खिला देना और जब तक मैं ना हो ना घर पे ही रहना। ठीक है। हाँ चलो लड़कियों। ये सीसीटीवी वाली लड़की गणेश नगर पुलिस स्टेशन में वांटेड है मर्डर केस में। तकरीबन 7 महीने पहले हुआ था। नहीं प्रताप, मुझे नहीं लगता वो लड़की किसी का मर्डर कर सकती है। और ये सीसीटीवी वाली लड़की ना कोई और है। रूही के हाथ पे निशान है वो टैटू का, स्टार वाला। चोरी करके भागी थी, बाद में उसने टैटू बनवा लिया होगा। पैसे थे उसके पास। मुझे फिर भी नहीं लगता। उन दोनों बच्चों को देखकर लगता है कि वो लोग खुद ही किसी मुसीबत में। तो जिस तरीके से बच्चा देख रहा था ना मुझे, उसकी नजरें। पहले गणेश नगर पुलिस स्टेशन से इस सीसीटीवी वाली लड़की की डिटेल्स निकलवाते हैं, तब आपको यकीन हो जाएगा कि वो मुसीबत में नहीं बल्कि वो दोनों खुद मुसीबत है। हाँ, ये वही लड़की है। शकील भाई के दूर के रिश्ते की एक बहन गांव में रहती थी, ये उन्हीं की लड़की है। इतने भले इंसान थे शकील भाई, इसे गांव से लेकर आए, स्कूल में एडमिशन करवाया और देखो क्या मिला उनको। उन्हें ही मार के उनको लूट के भाग गई। इस लड़की से कोई मिलने आता था? उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त? नहीं, मिलने तो कोई नहीं आता था, पर पार्क में इसकी एक सहेली थी, उससे ये बहुत बात करती थी। कौन सहेली? जी, अब पुलिस के चक्करों में कौन पड़े मैडम। ना तो उसने हमें कोई नुकसान पहुंचाया था और ना कोई चोरी की थी। अब भाग गई तो भाग गई। उसका घर कहाँ है? अब हमें क्या पता, हमें तो एक प्लेसमेंट एजेंसी से मिली थी। पर वो आपके घर में काम करती थी? क्या क्या काम करती थी? सिर्फ साफ सफाई और मेरे बेटे रोहित की देखभाल। गुंजन नाबालिग थी। हाँ मैम, पर मैं उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। कपड़ा, खाना पीना सब देती थी। जो मेरा बेटा रोहित खाता था वो वही खाती थी। पर आपका बेटा पढ़ाई लिखाई भी करता है, गुंजन का भी तो वो हक बनता था। आप मुझे उस प्लेसमेंट एजेंसी का नंबर दीजिए जहां से आप उसे लेकर आई थी। सर वो वाइट बीटा वैन जिसमें हमें एक्सप्लोजिव मिला था, उसको मूवमेंट को ट्रैक किया। वो ऑलमोस्ट पूरे शहर में घूमी। और उन दोनों लड़कों को कुछ पता चला? लास्ट लोकेशन पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर का है। एक सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ है। ये देखिए सर। पूरे चांसेस है ये लोग शहर से बाहर निकल गए हैं। लेकिन गाड़ी छोड़कर क्यों गए? एक काम करो गायकवाड़, ये इंटर स्टेट अलर्ट जारी करवा दो और ये फोटो महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। जी सर। 2 साल से मेरी आंखें गुंजन को तलाश रही है। स्कूल में किसी लड़की से हाथापाई हो गई थी जिसमें उस लड़की को फ्रैक्चर हो गया। शायद इसी डर से गुंजन लौटी ही नहीं वापस। हमने गुंजन को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर कहीं नहीं मिली। आप मेरी गुंजन को ढूंढ दीजिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर गुंजन यहाँ आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिएगा। आती ये रूही हमें मिल जाएगी फिर। पर मैडम इन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है और मैंने इस रूही के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की पर कुछ हाथ नहीं लगा। और उसके हाथ में बना वो स्टार वाला टैटू, वो तो बहुत कॉमन है। लगभग हर टैटू आर्टिस्ट हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे टैटू बनाते रहता है। मुझे लगता है ना तुम्हारे खबरी नेटवर्क को वायरस लग गया। एंटीवायरस डलवाओ और काम पर लग जाओ। मुझे ये बच्चे चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग ता। ऐसे नहीं सुनीता।
हमारे यहाँ बॉलीवुड और क्लासिकल दोनों सिखाए जाते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत हो तो ऊपर हमारे यहाँ रहने की सुविधा भी है। साल में 2 बार हमारे यहाँ शोज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को पे भी किया जाता है। फीस कितनी लेंगे? 3000 रुपीज़ पर मंथ, और अगर लॉजिंग भी चाहिए तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप जब तक ये फॉर्म भर दीजिए तब तक मैं आपकी बेटी का टेस्ट ले लेती हूँ। चलो बेटा। सर, मैंने शकील अंसारी का बैकग्राउंड पता किया। उसकी ऐसी कोई बहन थी नहीं जो गांव में रहती है और उसकी बेटी उसके पास रहती। तो फिर ये रूही उसकी कौन थी? सर, इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं। ऐसे कई सारे गैंग्स एक्टिव हैं। पहले लोगों को फंसाकर लूटते हैं, फिर उनका मर्डर करके भाग जाते हैं। मैंने एक केस पढ़ा था, बिहार का था शायद। उसमें भी एक बच्ची ऐसे एक आदमी को रास्ते पे मिलती है। वो उसे अपने घर ले जाता है, उसकी बीवी उसे खाना खिलाती है। फिर वो आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है कंप्लेन कराने के लिए। लौट के आता है तो देखता है उसके बीवी बच्चे दोनों मरे हुए हैं। मुझे लगता है हमें हमारे सर्च का दायरा बढ़ाना चाहिए। प्रताप, जितने भी हिस्ट्री शीटर, बैगिंग रैकेट और लोकल गैंग के मेंबर्स हैं उन सबको खंगालो। बच्चे हमारे हाथ से आकर निकल गए, और इस केस की डिटेल्स क्राइम ब्रांच को भी शेयर करो। ओके सर। हेलो, लक्ष्मण, मेरे को ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, नहीं तो ये केस ना मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसका टेंशन मत लो मैम, एक खबर लाया हूँ। मैडम, ये बॉडी लोकल पुलिस को मिली है। लक्ष्मण, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये बच्चे आखिर किस चीज में फंसे हुए हैं। रूही, रूही देखो, प्लीज ऐसा मत करो। रूही, रूही कहाँ हो तुम? देखो ऐसा मत करो प्लीज। अभी नहीं रवि, टाइम नहीं है, हम बाद में आएंगे। माँ, शाम को मेरे लिए खीर बनाओगे ना? खीर खानी है, बना दूंगी, शाम को बना दूंगी। जब चाचे के यहाँ से खेल के आएगा ना तो खा लेना। और हाँ, थोड़ी सी कृति दीदी के लिए भी। ठीक है, उसको भी दे दूंगी। अब तो सीधा बिना चाचे के यहाँ जाना, इधर उधर खेलने मत लगना। ठीक है, जा मेरे बच्चे, जा। बाय। भाभी, कब तक आप ऐसे रोती रहोगी? मुझे ऐसे छोड़ के कहाँ चला गया मेरा रवि? बहुत वक्त बीत चुका है, आप इस घर से कहीं और चले जाइए। इस घर में रवि की यादें हैं जो आपको भूलने नहीं देती। मैं कहीं भी चली जाऊं, मेरे साथ तो मेरे रवि की यादें आएगी ना। एक ना एक दिन मेरा रवि जरूर वापस आएगा। क्या हुआ? मैं नहीं कर सकता। नहीं रवि, अब हम पीछे नहीं हट सकते। चल, बुखार है तुझे? रुक या। चल। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उनकी डेथ हो गई है। ये मेरा छोटा भाई है। आप दवाई दे दीजिए, मैं पैसे दे दूंगी। ठीक है, इसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद ही मैं कुछ दवाई दे पाऊंगी। तुम लोग यहाँ पे बैठो, मैं नर्स को बुलाती हूँ।
चल रवि, हम दूसरे डॉक्टर के पास आते। बस भागना बंद करो तुम दोनों रोहित। मैंने तुमको तरस दिखाया, मैंने इज्जत दी तुमको, शादी बनाई, बेगम बनाया तुझे, अब अपने बेगम होने का फर्ज अदा कर। चुपचाप चुपचाप बैठो यहाँ। भागने की कोशिश की ना तो पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, और पुलिस स्टेशन ले जाकर शकील अंसारी के मर्डर में तुम्हें चिल्ड्रंस होम भेज दूंगी और इसे अनाथालय, फिर कभी नहीं मिल पाओगे। और ये सब क्या है दिखाओ। पेट्रोल। कहाँ आग लगाने की तैयारी हो रही है? देखो रोहित, मैं तुम सबकी मदद कर सकती हूँ, भरोसा करो मुझ पर। किस में फंसे हो तुम दोनों? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो ले लो। नहीं चाहिए हमें किसी की मदद, हमें किसी पे भरोसा नहीं करना। रोहित, जानती हो हमें गुंजन की लाश मिली, वो भी उसी के गांव से। क्या? अब मुझे बताओ किस चीज में फंसे हो तुम सब? गुंजन तो अपने गांव में थी, हम उसी के लिए तो जा रहे थे। गुंजन से मिलने जा रहे थे, वो भी पेट्रोल लेकर। क्या मतलब है इसका? उसने मार दिया गुंजन को। किसने? हेलो, मैंने गुंजन को अभी मोहल्ले के बाहर देखा है। क्या बोलती हो? इस बार मार डालूं उसे? अरे गुंजन, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वहां तेरी माँ कब से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही है घर पे। चल घर चल चल। नहीं चाचा जी, मुझे घर नहीं आना, पापा डांटेंगे और फिर से नानी के यहाँ छोड़ाएंगे। अच्छा चल, अपनी चाची के घर चल। जब तेरे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तू अपने घर चली आना, ठीक है? चल चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर मुझे एक टीम चाहिए। रोहित बोलो बेटा, डरो मत, सर को भी बताओ जो तुमने मुझे बताया था। गुंजन को उसके चाचा ओमकार नहीं मारा होगा, उन्होंने ही उसे 1 साल पहले प्लेसमेंट एजेंसी में बेचा था। मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है, जो सरला ने कहा है मैंने वही किया है सर। तुम गुंजन से कब छुटकारा दिलाओगे? वादा याद है ना अपना? बहुत जल्द, और फिर हम हमेशा साथ रहने लगेंगे। आ जाएगा बंसी, अब जाओ अभी यहाँ से। अरे छोड़ो बंसी भैया को, मैं बोल दूंगा कि मैं भाभी के हाथों की चाय पीने आया था। बंसी आ जाएगा, जाओ अब जा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, ले लो ले लो। तुम्हारी दुख तकलीफें सब कुछ दूर करके एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। मैं डांस सिखाती हूँ और तुम भी डांस सीख के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, एक अच्छी इज्जत की जिंदगी जी सकते हो। बोलो, चलोगे मेरे साथ? आओ, आ जाओ। अच्छा सुनो, तुम यहीं वेट करो, पहले गुंजन का फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है? चल।
नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रूही। क्या हुआ? अरे क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? ये डांस स्टूडियो है। अरे क्या कर क्या रही हैं आप? अजीब दादागिरी है, छोड़िए। बेटा मारो, आओ आराम से, आराम से, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पुणे के अब तक के सबसे बड़े रैकेट का भानाफोड़ किया है पुलिस की कांस्टेबल सुरभि पाटिल ने। कांस्टेबल सुरभि ने एक डांस स्टूडियो में रेड करके कई नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया है और इसकी सरगना रागिनी यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। रवि, रवि मेरा बेटा कहाँ चला गया था? रवि कहाँ गया था? मैंने तुझे कितना ढूंढा। माँ वो चाचा और चाची ने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया? क्यों किया? मैम वो जमीन चाहिए थी हमें, इसलिए। जमीन चाहिए थी? जेल में देती तुझे जमीन। बोलिए। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। Congrats, Surabhi Patil. Now you are ASI. थैंक यू सर।